नमस्कार। आज खबर समय के दर्शकों, आपके लिए कुछ लेके आया हूँ, कुछ हटकर, कुछ राजनीतिक चर्चा। क्योंकि न्यूज़ तो हम अक्सर देख रहे हैं, लेकिन राजनीतिक माहौल का जानना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 2026 आ रहा है और 26 की शुरुआत में ही पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव होने हैं। और ऐसे में राजनीतिक जो गतिविधियां हैं, वो बड़ी तेजी से बदल रही है। चुनाव के आते ही पासा पलटने का खेल भी शुरू हो गया है, पलटी मारने का खेल भी शुरू हो गया है। आपने देखा कि किस तरह से अभी हाल में ही उत्तर बंगाल में दो बड़े नेताओं ने पलटी मारी है। एक बीजेपी से आ, जान बावला, उन्होंने पलटी मारी और वो टीएमसी में गए। और अब कल आपने देखा कि किस तरह से 4 दशकों से भी ज्यादा कांग्रेस से जुड़े रहे शंकर मालाकार अचानक से टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए। तो ये राजनीति है, चुनाव है 2026 में। और आप जानते हैं कि उत्तर बंगाल में फिलहाल हम अतीत की बात करें तो टीएमसी कमजोर नजर आ रही है। क्योंकि अच्छी सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और उसके बाद से ही लगातार टीएमसी का प्रयास है कि किस तरह से हम इस जो चुनाव वितरणी है उसको पार करें, किस तरह से हम अच्छा प्रदर्शन नॉर्थ बंगाल में करें, ताकि अगर साउथ बंगाल में कुछ नुकसान भी होता तो उसकी भरपाई आ जाए। क्योंकि आपने देखा था जब 2021 में जब चुनाव हुए थे विधानसभा के, तो साउथ में टीएमसी को यानी साउथ बंगाल में टीएमसी को अच्छी सफलता मिली थी और नॉर्थ बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिली थी। उसके बाद से अब टीएमसी लगातार, आपने देखा कि ममता बनर्जी जो है वो प्राय यहाँ पर आती रहती है, 3-4 दिन के लिए आती हैं, लोगों से मिलती हैं। तो यहाँ पर लगातार टीएमसी का प्रयास चल रहा है कि टीएमसी को मजबूत किया जाए। और ऐसे में दो बड़ी घटनाएं घट चुकी है। जान बावला जो कि एक्स एमपी भी थे और साथ ही उन्होंने मंत्री पद भी संभाला था, वो टूटकर टीएमसी में आ गए। और अब शंकर मालाकार जो 4 दशकों से ज्यादा का समय कांग्रेस में बिता चुके हैं, लोग कहते थे कि वो कभी कांग्रेस नहीं छोड़ सकते हैं, उन्होंने भी आश्चर्यचकित कर दिया लोगों को। और लोग जब कल देखा कि वो टीएमसी में आ गए हैं तो वाकई अवाक रह गए। देखिए, ये मैं परिचर्चा शुरू कर रहा हूँ सभी दर्शकों जो आप मेरे से जुड़े हैं। मैं सबसे आप बता देता हूँ कि आप भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे। अगर कोई सवाल आपके मन में है तो आप पूछिएगा। और साथ ही आपको ये कार्यक्रम कैसा लगता है या कैसा रहेगा, पूरी जानकारी क्या पूरी सुनने के बाद तो आप जरूर बताइएगा। क्योंकि हमारी कोशिश रहेगी कि राजनीतिक परिचर्चा भी आप तक पहुंचाई जाए। और मैं सोनी शर्मा हाजिर रहूंगा एक नई नई राजनीतिक गतिविधियों को लेकर, जो आपको प्रभावित कर सकती है या फिर क्या समीकरण बन रहे हैं उसको लेकर। तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। मैं ऑनलाइन हूँ, इसमें मैं देख रहा हूँ। अगर आपका कुछ सवाल या क्वेश्चन या ऐसे कुछ आता है कि आप किस तरह देख, मैंने कहा है कि भाई आप किस तरह से देख रहे हैं। शंकर, मैं बात करूंगा सबसे पहले क्योंकि सिलीगुड़ी बेस है, तो शंकर मालाकार जी की मैं बात करूंगा। वयोवृद्ध नेता है, सीनियर नेता है, कांग्रेस के सीनियर नेता रहे हैं। उन्होंने अचानक से जो पलटी मारी है, अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये पलटी क्यों मारी है, ऐसी क्या बात है। बात करें शंकर मालाकार जी की, तो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि अब वो कांग्रेस में रहकर लोगों की सेवा कर सकते हैं। कांग्रेस को 3-4% वोट मिल रहे हैं और ऐसे में चुनाव नहीं जीते जा सकते और हम लोगों की सेवा नहीं कर सकते हैं, ये बात उन्होंने कही थी। और आज यहाँ पर जो कांग्रेस के द्वारा भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और कांग्रेस ने कहा था कि उनके जाने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है और उनके साथ कोई गया भी नहीं है, इसलिए कांग्रेस पार्टी और अच्छा काम करेगी। आज सुबिन भौमिक जो थे, उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उन्होंने ये बात कही थी। और बात करें उनके पार्टी में आने को लेकर, तो हमने जो सिलीगुड़ी के मेयर है और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है गौतम देव, उनसे हमने बात की थी जब, तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, वो आए हैं तो स्वागत है। और वो पहले हम कांग्रेस में एक साथ काम कर चुके हैं तो मजबूत होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि राजनीति जो चलती है वो कभी भी बिना स्वार्थ के नहीं चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं। किसी को खराब लगे, अच्छा लगे, लेकिन राजनीति स्वार्थ में ही चलती है। जब चुनाव आते हैं तभी ये पलटी मार का जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाता है। ये तो शुरुआत है, बहुत कुछ देखने के लिए आपको मिल सकता है, बहुत से आपको और भी चौंकाने वाले तथ्य आ सकते हैं। अब बात करें कि शंकर मालाकार जी टीएमसी में गए हैं तो क्या वजह रही होगी।
2 वजह लोग मान रहे हैं, जैसी चर्चा है लोगों में कि 2 वजह इसकी मेन हो सकती है। सभी मेरे साथ जरूर देख रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं, फिर चलिए हम लोग बात कर रहे हैं। क्वेश्चन तो आते रहेंगे, बहुत हमें अभी 26 तक चलना है। तो मैं बता रहा था कि चर्चा ये है कि हो सकता है कि शंकर मालाकार जो है वो उनको टीएमसी का जिला अध्यक्ष बनाया जाए, ये भी एक बात हो सकती है। दूसरी बात हो सकती है कि वो जो माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा सीट है वहां से वो टिकट का दावा कर सकते हैं तृणमूल का, क्योंकि वो इससे पहले वहां के विधायक भी रह चुके हैं। और बात शंकर मालाकार की करें तो शंकर मालाकार एक वरिष्ठ नेता है, उन्होंने बहुत से पदों को सुभूषित किया है। 4 दशकों से वे कांग्रेस से जुड़े रहे, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष तो वो कितनी बार रहे हैं। इसके अलावा केंद्रीय कमेटी के भी वो सदस्य रहे हैं, इसके अलावा वो प्रदेश कमेटी के भी सदस्य रहे हैं, वो विधायक भी रह चुके हैं। तो ऐसे में टीएमसी जरूर चाह रही होगी कि उनका फायदा उठाया जाए। और शंकर मालाकार, जैसे कि चर्चा मैंने शुरू में बताया कि वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का पद हो सकता है उन्हें मिल जाए, या फिर जो एमएलए की टिकट है वो मिल जाए। लेकिन क्योंकि अभी खाली अभी कहा जा रहा है कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का जो पद है तृणमूल कांग्रेस का जिला अध्यक्ष का, वो अभी बदलने वाला है। और ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है उन्हें ये पद देकर राजी किया जाए। लेकिन क्या तृणमूल कांग्रेस के तो बहुत और नेता है कि क्या वो इस पर राजी होंगे, या क्या पार्टी के बीच और कलह बढ़ेगी? क्योंकि एडजस्ट करना किसी भी एक बड़े नेता का आना पार्टी में, जो छोटे नेता है या उसमें के नेता है, उन्हें यह लगेगा कि उनकी गद्दी जा रही है। ऐसे में रस्साकसी बढ़ने का चांस बहुत सा हो जाता है, क्योंकि हर पार्टी में गुटबाजी चलती है, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। चाहे कोई सी भी पार्टी हो, सभी में कहीं ना कहीं गुटबाजी है, और इसका हम बता देते हैं। और गोविंद अग्रवाल गोयल जी हैं जो अभी कमेंट कर रहे हैं कि शंकर जी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा गलत कदम उठाया है, उनका ये कहना है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं, वो वयोवृद्ध नेता है, समझदार नेता है, तो हो सकता है कुछ सोच के लिया होगा, कहीं ना कहीं कुछ राजनीतिक फायदा तो पक्का ही होगा, तभी ऐसे कदम हो सकते हैं। तो ये कदम उनका निजी फैसला है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। लेकिन राजनीतिक समीकरण की अगर हम बात करते हैं तो राजनीतिक समीकरण में टीएमसी को कितना फायदा मिलेगा शंकर मालाकार के आने का इस समय बताएगा। लेकिन फिलहाल क्या जो तृणमूल कांग्रेस के नेता है वो उन्हें किस तरह का स्वागत कर पाएंगे, या उनके साथ कितना एडजस्ट कर पाएंगे, ये एक देखने वाली बात होगी कि किस तरह से वो शंकर मालाकार जब यहाँ पर आते हैं तो उनका स्वागत होता है, या फिर पार्टी में ही कहीं और ज्यादा गुटबाजी न हो जाए। तो ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल यही कह सकते हैं कि तृणमूल कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने में लगी हुई है, और इसी का कारण है कि जान बारला और शंकर मालाकार आज टीएमसी के खेमे में आ चुके हैं। अब टीएमसी को कालांतर में इन दोनों नेताओं का कितना फायदा मिलेगा आने वाले समय में, ये भी देखने वाली बात होगी। और इसके अलावा अब क्या क्या समीकरण बदलते हैं, कैसा उनका स्वागत होता है, या फिर कितनी गुटबाजी होती है, ये देखने वाला बात होगा। और अभी चूंकि टीएमसी का जिला अध्यक्ष की भी घोषणा नहीं हुई है, तो वो भी एक नजर रखनी पड़ेगी कि भाई क्या उन्हें टीएमसी का अध्यक्ष पद बनाया जाएगा या नहीं बनाया जाएगा, या दिया जा रहा है। और उसके बाद तो फिर 2026 के चुनाव की तैयारियां तो आप कह सकते हैं अभी से ही शुरू हो गई है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने भी जो दौरा किया अलीपुरद्वार का, ममता बनर्जी ने भी उन्हें 2026 की चुनाव से ही जोड़ा था। और ममता दीदी तो लगातार सिलीगुड़ी में आई रही है, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित कर रही है, और उसका प्रभाव भी कहीं ना कहीं पड़ता नजर आ रहा है। तो लगातार जो आज ये हम परिचर्चा कर रहे हैं आपसे शंकर मालाकार को लेकर, कि किस तरह से पार्टी मजबूत होगी, क्योंकि बहुत से लोगों को जो पुराने कांग्रेसी है उन्हें एक तरह का धक्का लगा कि किस तरह से इतने पुराने नेता ने अचानक से ये पार्टी छोड़ दी है, इसका क्या कारण हो सकता है। तो आप लोग भी बता सकते हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है, या फिर क्या नए समीकरण बनेंगे, आप मेरे को बताएंगे। एमडी पप्पू ने कमेंट किया है कि शंकरदा हाँ, यही यही बात है कि कितना फायदा मिलेगा। एमडी पप्पू, मेरा भी यही सवाल है कि कितना फायदा मिलेगा टीएमसी को, क्योंकि अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि शंकरदा एक बड़े मजे हुए राजनीतिक के खिलाड़ी है। उन्होंने बहुत कुछ देखा है, उन्होंने अशोक भट्टाचार्य और साथ ही गौतम दा के साथ राजनीति की है, उन्हें अच्छा अनुभव है इस इलाके का भी, क्योंकि वो 5 दशकों से, लगभग 5 दशकों से, 4.5 दशक तो मुझे मालूम है, तो 5 दशकों के करीब से वो जुड़े हुए हैं कांग्रेस से, और पूरे इलाके की उनको पूरी जानकारी है। ऐसे में हो सकता है वो उनका फायदा मिले, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है
कि पार्टी में एडजस्ट करना। मैंने पहले ही कहा कि कोई छुटभैया नेता आते हैं तो कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है पार्टी नेताओं को, लेकिन जब उनके स्तर का या उनके बराबर का कोई नेता उनकी पार्टी में आ जाता है तो ये संभावना बढ़ जाती है कि एडजस्ट होना मुश्किल लगेगा। ये किस तरह से एडजस्ट होंगे, क्या उनका स्वागत होगा, या हो सकता है कि रस्साकसी बढ़ जाए कि कौन सा पद किसे मिलेगा, कौन क्या करने जा रहा है। ये सारी बहुत सी संभावनाएं हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल क्योंकि राजनीतिक अब शुरू हो गई है और तो बहुत कुछ देखने के लिए आप लोग को मिलने वाला है। और जैसे जैसे यहाँ पर कुछ और भी कमेंट्स आए कि मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत से कमेंट्स आ गए हैं। श्रवण बराई कुछ बोल रहे हैं कि मुझे लगता है जल्दी ही जिला सभापति की घोषणा हो जाएगी, ये भी चौंकाने वाला होगा। भाई हो सकता है श्रवण बराइक जी बोल रहे हैं कि ये चौंकाने वाली घोषणा होगी, जिला सभापति की घोषणा हो जाएगी। तो यही तो हमारा सवाल है कि आने वाले समय में क्या होगा। ये राजनीति जो है आपको बहुत से खेल दिखाने वाली है, ये राजनीति बहुत से चौंकाने वाले फैसले लाने वाली है। और ये जो आने वाला समय होगा तो कह सकते हैं कि ये चुनाव की तैयारियों का समय है। बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ सुनने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ ऐसे चौंकाने वाले निर्णय भी आएंगे। अजय टंडन जी बोल रहे हैं भालो थाकबेन दादा, पता नहीं उनका ये किस तरफ इशारा है, ये कहना मुश्किल है। तो देखिए मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, सभी आप भाई लोग इसमें कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपका सबका स्वागत करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग का प्यार जो इसी तरह मिलता रहे और हम आपको यहाँ से एमडी हुसैन बोल रहे हैं ग्रेट शंकरदा वेल डन। तो मैंने पहले ही कहा कि सब भाई फिरोज अली बोल रहे हैं शंकरदा बीजेपी को हराने गए हैं, पक्का हारेंगे बीजेपी को। बिल्कुल सही बात है। मैं यही तो सबसे बड़ा सवाल है, लगातार बहुत से क्वेश्चन आने शुरू हो गए। विनोद गुप्ता जी सिलीगुड़ी भाटीगढ़ा नक्सलबाड़ी में भाजपा छोड़कर टीएमसी का पता नहीं रहेगा, दोनों सेट में वाजपेयी जीतेंगे। तो देखिए ये आप लोग की राय है, आप लोग कुछ भी कह सकते हैं और जनता की राय सर्वोपरि है। और यही देखने वाला होगा कि भाई जो आए हैं शंकरदा, अब उससे कितना फायदा टीएमसी को मिलता है। मेरा एक ही सवाल है कि कितना फायदा टीएमसी ले सकती है, कितना फायदा टीएमसी को होगा, या शंकरदा जो आए हैं वो कितना कुछ ले सकते हैं टीएमसी से, वो भी देखने वाली बात होगी। और साथ ही यही भी देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जो राजनीति है वो किस करवट बदलती है। और कहीं ऐसा ना हो कि भाई टीएमसी में भी आप जानते हैं सभी कद्दावर नेता हैं, बड़े बड़े प्रवीण नेता हैं, जैसे डिप्टी जो अभी मेयर है गौतम देव है, डिप्टी मेयर रंजन सरकार भी है, और साथ ही पापिया घोष जो जिला अध्यक्ष 2 बार रह चुके हैं, उनके कार्य को भी काफी सराहा गया है, उनके नेतृत्व में काफी सफलता मिली है टीएमसी को। तो ऐसे में अब टीएमसी उनको हटाती है, उनका स्थान पे किसको लाती है, उसका कितना प्रभाव होता है, कितना कार्यकर्ता एडजस्ट कर पाते हैं, कौन सा अध्यक्ष होगा, इसको लेकर भी अभी चौंकाने वाला ही फैसला होगा। लोग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि शंकर मालाकार को अध्यक्ष पद दिया जाए, और इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन हमारे एक दर्शक भी बोल रहे थे कि भाई चौंकाने वाला फैसला होगा तो हो सकता है कोई नया नाम भी आ जाए। लेकिन फिलहाल तो यही चर्चा है लोगों में कि ये 2 ही कारण हो सकते हैं जिसके कारण हो सकता है कि शंकर मालाकार जो है उन्होंने टीएमसी का दामन थामा हो। तो आज ही हमारी शुरुआत थी राजनीतिक परिचर्चा की। आप प्यार देंगे अपना इसमें हमारे जो शेयर करते हैं, या अगर आपने अपनी राय देते हैं तो हम इसको और भी आगे बढ़ाएंगे। और लगातार मैं आऊंगा आपके पास ज्वलंत राजनीतिक मुद्दे को लेकर, और आपके साथ रूबरू होऊंगा, आपकी राय पूछूंगा, अपनी राय दूंगा, और हम लोग लेके चलेंगे एक आम राय जो लोगों के बीच में बने। तो बन रहे खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, देते रहे इसी तरह अपना प्यार।